ईगो, अहंकार के चक्कर में वो मारा गया। वो करीबन 44 लाख रुपए के आसपास है। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग जा रहे हैं विश्व का रावण देखने। और वो कहाँ पर है? वो है दरिया। हम लोग जा रहे हैं रावण देखने, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रावण है, 213 फीट। कल बारिश हुई थी, भीग गया था, लेकिन मुझे पता लगा कि वो वाटरप्रूफ रावण है, तो बच्चों को भी दिखाना है। कल रावण जलेगा, लेकिन कल इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि हम रावण देखने जा ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं, चलते हैं विश्व का सबसे बड़ा रावण देखने। आपको पता है कितने में बना है रावण? 44 लाख रुपए में, जितने में लोगों का घर बन जाता है। 44 लाख रुपीस। देख के बताना, आपको लगता है कि इसकी कॉस्ट 44 लाख रुपीस होगी? चलो चलते हैं। यस, 44 लाख। 44 लाख। ये 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। तो देखो, हमारी पलटन रेडी हो गई है। तुम रावण के बारे में क्या जानते हो? रावण वो था जो सुरपंखा का भाई था। सुरपंखा? सुरपंखा। अबे सुरपंखा क्या होता है? अबे अरे जो भी है, शूर्पनखा। और वो बहुत इविल था, उसने सीता जी को सीता जी किडनैप को कर दिया किडनैप कर दिया था। पहली बात, वो रावण नहीं, रावण था। अरे जो भी है, क्या था? रावण। रावण, ठीक है। दूसरा, वो महाज्ञानी था। क्या था? वो शिव जी की तपस्या करता था, मतलब उसने वो बहुत अच्छा था। कई सालों तक तपस्या की थी, फिर शंकर भगवान। और वो इसलिए ने बोला, तुम बोलो पहले। चाहता था, जैसे वो चाहता था कि इस दुनिया में सिर्फ साफ पानी रहे। वो ये किसने बोला तुझे? नहीं हुआ, वो असुर बन के मरेगा। नहीं, पागल होगा। कुछ तो उसको हुआ था। उसने शंकर भगवान से वरदान मांगा था कि कोई भी देवता, मनुष्य, जीव जंतु, मतलब कोई भी देवता या फिर ये जैसे बड़े देवता होते हैं ना, मतलब कोई भी देवता गंधर्व उसे मार ना पाए। उसने सब बोला था, लेकिन मनुष्य नहीं बोला। उसको लगा मनुष्य तो मुझे क्या ही मार पाएंगे, मैं ही उन्हें मार दूंगा। इसीलिए राम भगवान ने उसको मारने के लिए मनुष्य का अवतार लिया था। पहली बात, लंका जो ना, लंका पहले रावण की नहीं थी। लंका, कुबेर को जानते हो तुम? कुबेर एक देवता है, जैसे अग्निदेव, पवन देव, वायुदेव, इंद्रदेव, ऐसे। वो पैसों के देवता है, धन के। तो जो देवताओं का खजाना था ना, उसका प्रोटेक्शन कुबेर करते थे। तो कुबेर की कैपिटल थी राजधानी लंका। तो जब रावण ने तपस्या करके शंकर भगवान से वरदान ले लिया, तो उन्होंने कुबेर को हराकर कुबेर को पकड़ लिया और उसको उसके देश से बाहर निकाल दिया और उसको लंका पे राज करके अपनी कैपिटल बना लिया उसको। उसके बाद रावण ने हर देवता को हराया और तीनों लोकों का स्वामी बना, मतलब तीनों लोकों को राज करता था वो। किंग ऑफ ऑल द 3 वर्ल्ड्स, 3 रियाम्स, पाताल लोक, भूलोक और स्वर्गलोक। तीनों देवता उसके नाम से घबराते थे। तो जंगल में घूमते हुए शूर्पणखा ने जब भगवान श्री राम को देखा तो उनसे मोहित हो गए, उनको प्रपोज कर दिया उसने विवाह करने के लिए। श्री राम ने शूर्पणखा को कहा कि भाई मेरी शादी तो सीता से हो रखी है, और उन्होंने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब इसके बाद शूर्पणखा क्रोधित हो गई और सीता जी को मारने के लिए झपटी। तो जैसे वो झपटी, लक्ष्मण ने क्या किया कि भगवान राम की आज्ञा पर शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काट दिए और बिल्कुल वो लहूलुहान हो गई। और पता है लहूलुहान होकर वो कहाँ पहुंची? वो पहुंची नहीं, रावण के पास तो बाद में पहुंची। फिर वो पूछी खरदूषण और तीसरा, ये 2 भाई थे, 2 राक्षस थे ये भी। तो उनके पास पहुंची, बोली वो जंगल में 2 राजकुमार घूम रहे हैं, उसमें से एक ने मेरी नाक काट दी, तुम मेरे कैसे भाई हो? तो फिर वो खरदूषण और तीसरा दोनों लड़ने आए, बहुत सारी सेना लेकर। तो सेना देखी तो राम भगवान लक्ष्मण से कहा कि तुम अपनी भाभी को लेकर गुफा में चले जाओ, ठीक है, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक ध्यान रखना, बाहर मत आना। फिर राम भगवान ने सारे उन राक्षसों की सेना को और खरदूषण तीसरा सबको मार दिया। उसके बाद जब वो भी नहीं जीत पाए, तो फिर वो पहुंची रावण के पास, और रावण को जाके उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, और उसकी जो स्त्री है सीता जी, वो बहुत सुंदर है, त्रिभुवन सुंदरी, मतलब तीनों लोकों में ऐसी कोई सुंदरी नहीं। तो ऐसे उसने उसको चढ़ाया। फिर रावण आया। फिर रावण ने सीता जी को देखा तो उसने उनका मन मोह लिया उसने, मतलब सीता जी की सुंदरता देखकर वो विचलित हो गया। फिर उसने उनके अपहरण की योजना बनाई। फिर और बहुत बड़ी कहानी रामायण ने पूरी उसी की ली। तो रावण जो था, ऐसे ईविल तो खैर वो था ही, असुर था, पर साथ साथ उसके अंदर बहुत सारी खूबियां भी थी। बट अपने
ईगो, अहंकार के चक्कर में वो मारा गया। इसलिए तो रावण को जलाते हैं। हाँ, भगवान राम ने उसका संहार करना मतलब उसको मार के वापस अयोध्या लौटे थे दिवाली पे। तो आज के दिन उसको मारा और 20 दिन लगे उनको पहुंचने में अयोध्या। इसलिए आज के 20 मतलब दशहरे के 20 दिन बाद क्या बनाई जाती है? दिवाली। तो दीपावली राम भगवान के अयोध्या वापस लौटने की खुशी मनाई जाती है इसीलिए। अब रावण के साथ 2 पुतले और जलाए जाते हैं, पता है तुम्हें? एक है मेघनाद हाँ। और एक है वो जो सोता ही रहता था हमेशा, अब कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। मेघनाद इनका पुत्र था रावण का। सीता जी का पता नहीं था ना जब किसी को भी, तो गरुड़ ने बताया था कि वो उसे दक्षिण दिशा की तरफ लेकर गए। दक्षिण मतलब इधर श्रीलंका की तरफ। तो हनुमान जी ने पूरा समुद्र उड़ के लांगा था पूरा। उसके बाद वो पहुंचे थे लंका में। वहां पे सीता जी थी अशोक वन में। किसमें थी? अशोक वन में सीता जी बैठी थी। तो छोटा सा रूप लेकर गए थे, बिल्कुल मच्छर की तरह, इतने से बन के उनके सामने। फिर बड़े हो गए। फिर उन्होंने बताया कि राम भगवान आपको ढूंढ नहीं पाए। तो वो बहुत परेशान थी। फिर बोला कि आप चिंता मत करो, अब हम सब आएंगे और इन सबको मार देंगे राक्षसों को। तो सीता जी बोलते तुम तो इतने से हो, बाकी वानर बोलते थे उनको कपी। बोलो बाकी कपी भी ऐसे ही है क्या? अगर तुम इतने हो तो राक्षस तो बहुत बलवान हैं, तुम उनसे कैसे जीत पाओगे? तो उनकी बात सुनकर फिर हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया। तो ये पड़े हनुमान जी, खूब पड़े। हाँ बहुत। वो उनके पास सिद्धियां थी। वो अपना रूप छोटे से छोटा भी कर सकते थे और बड़े से बड़ा भी कर सकते थे। अष्ट सिद्धियां होती है। कितनी होती है? 8। हाँ, अष्ट सिद्धियां। तो हनुमान जी के पास सारी की सारी सिद्धियां थी। इसलिए बोलते हैं अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, हनुमान चालीसा में। तो फिर उन्होंने उसके बाद फिर उनको बोला कि माता मुझे भूख लगी है, तो मैं फल खा लूँ क्या इसमें से, उपवन में से? उपवन मतलब जो बाग था वो, उसमें से। तो उन्होंने बोला कि भाई खा लो, पर यहाँ पे बहुत राक्षस हो, तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे, मारेंगे पीटेंगे। बोलते उनकी चिंता तुम मत करो, आई विल टेक केयर ऑफ देम। फिर उसके बाद उन्होंने खाना शुरू किया। अब बंदर कैसे खाते हैं फल? एक फल तोड़ते हैं, एक फेंकते हैं। उन्होंने एक फल खाते और पूरा पेड़ उखाड़ के फेंक देते। फिर वो जो रखवाले थे वो सब आए लड़ने के लिए। तो एक घूंसा मारा, एक को उड़ते हुए चले गए सब। फिर आया अक्षय कुमार। कौन आया? अक्षय कुमार। अरे भाई ये वाला अक्षय कुमार नहीं, अक्षय कुमार रावण का ही बेटा था। वो आया। अक्षय कुमार। कैसे आ गया? ये वाला अक्षय कुमार नहीं आया भाई, वो वाला। उसको मार दिया फिर हनुमान जी ने, एक घूंसा मारा, इतने में खत्म। फिर उसके बाद रावण ने मेघनाद को भेजा। किसको भेजा? मेघनाद को इंद्रजीत भी बोलते थे। अच्छा हाँ, जो पानी के अंदर, सुनहरे पानी के अंदर वो क्या बोलते हैं, स्विमिंग करता है। हाँ, फिर उसको भेजा तो वो आया। तो वो बहुत मायावी था। मायावी मतलब वो इल्यूजन्स क्रिएट करता था। वो लक्ष्मण भी गया था, वो उसको सिर्फ हाँ। पानी के अंदर ही मारा जा सकता है। हाँ, वो तो बाद में जब उसको मारा था ना लास्ट में मेघनाद को लक्ष्मण जी ने, तब की बात है वो। तो फिर वो आया। अब आया तो हनुमान जी बैठे हुए पेड़ के ऊपर। अब जैसे उसको आते हुए देखा, उसने चिल्लाया, हे वानर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे वन को उजाड़ रहे हो। हनुमान जी उतरे, एक घूंसा मारा उसको, तो बेहोश हो गया वहीं और वापस ऊपर बैठ गए पेड़ पे जाके। फिर उसके बाद उसने माया रची, कभी इधर दिखे कभी उधर दिखे। हनुमान जी भी चौकन्ने हो गए, कहाँ गया, दिख नहीं रहा कुछ। फिर उसके बाद उसने ब्रह्मास्त्र निकाला। कौन सा अस्त्र निकाला? ब्रह्मास्त्र। जानते हो ब्रह्मास्त्र क्या होता है? नहीं, वो ही देखिए हमने। हाँ, तुम ये तो तुम्हारी दिक्कत है, तुम कुछ पता ही नहीं है। ब्रह्मास्त्र आग। अस्त्र होता है जिसको फेंक के मारते हैं। शस्त्र होता है जिसे हाथ में रखते हैं। जैसे तलवार क्या है? शस्त्र। और धनुष बाण क्या है? धनुष तो शस्त्र, लेकिन बाण क्या है? अस्त्र है। तो ब्रह्मास्त्र क्या था? एक ऐसा अस्त्र था जो एक बार अगर किसी को, मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, मतलब अनबीटेबल ऐसा था वो। तो जैसे ब्रह्मास्त्र उसने ताना, तो हनुमान जी ने बोला ब्रह्मास्त्र की तो अपने को रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मतलब हनुमान जी के ऊपर कोई असर नहीं होता, लेकिन ब्रह्मास्त्र की इज्जत रखने के लिए उन्होंने खा लिया वो, और वो बेहोश हो गए। उसके बाद मेघनाद उनको बांध के और कहाँ पे ले गया? रावण के पास। लंका में। उसके उनकी उसमें कैसे पूंछ में वो लगाई थी आग। हाँ, लंका ही जला दी। रावण का क्या बोलते हैं उसको, वो ऑफिस। ऑफिस। अरे मतलब लंकेश में। नहीं, क्या बोलते थे उसको, राजभवन।
जहाँ पे वो होता था ना, अच्छा लंकेश्वर तो उसको ही बोलेंगे ना। हाँ लंकेश्वर तो वही है। अरे वो ये क्या ज्यादा बोलते रावण हैं देख उसको? छोटा सा। मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं रहा। कुछ बोलते हैं उसकी इस जगह को जहाँ पे राजा बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, सब बैठते हैं। राजभवन। राजभवन नहीं, उस एरिया को कुछ बोलते हैं जहाँ सब बैठते हैं। ये मुझे भी याद नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग क्या होता है। फिर वहां पर हनुमान जी की पूंछ में लगाई गई आग। उनने खुद नहीं लगाई थी। नहीं, पहले तो क्या हुआ ना, रावण ने मारना चाहा उनको, फिर विभीषण आया। विभीषण ने कहा कि नहीं भाई, ये तो क्या दूत है, दूत को मारते नहीं है। तो फिर उसने बोला ठीक है, तो इसके हाथ पैर काट के इसको भेज दो। तो सब लोगों ने बोला कि महाराज, एक बंदर की सबसे प्यारी चीज़ होती है उसकी पूंछ, इसकी पूंछ काट कर भेज देते हैं, ये जाएगा और साथ में अपने स्वामी को लेकर आएगा। फिर उसके बाद उनकी पूंछ पे बांधा तेल और घी डाल के कपड़ा, तो उन्होंने पूंछ बढ़ाना शुरू की। तो लोग बांधते जाए और पूंछ बढ़ते जाए, लोग बांधते जाए, पूंछ बढ़ते जाए। पूरी लंका का तेल, घी, कपड़े सब खत्म हो गए। फिर उनकी पूंछ पे जैसे आग लगाई, वो बिल्कुल छोटे से हो गए और भक्के और ऊपर चढ़ गए महलों पे। फिर महल पे खड़े होकर वो खूब बड़े हुए और फिर बहुत तेज हवा चली और फिर उन्होंने पूरी लंका जला दी, सिर्फ एक घर छोड़ा। वो रहा रावण। बताओ किसका? रावण का। विभीषण का। क्यों? क्योंकि विभीषण राम जी का भक्त था। तो भाई हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो हम लोग पहुंचने वाले हैं सीडी सर्किल, जहाँ पे दशहरा मैदान है, और हम देखेंगे रावण, बड्डे वाला रावण। तो देखें, ये है कोटा की पहचान, कोटा की आन बान शान, दशहरा मेला, जिसकी तैयारियां हो चुकी है। अभी मैं आपको यहाँ से लेकर चल रहा हूँ, बट 2 दिन के बाद यहाँ से गाड़ियाँ नहीं गुजर पाएंगी। तो देखो दूर से आपको दिख रहा होगा रावण खड़ा हुआ, ये रहा। तो हम पहुँच चुके हैं दशहरा मैदान और ये है रावण। तो इसकी हाइट है 213 फीट और कल बारिश हुई थी लेकिन उसकी वजह से भीगा नहीं है उतना। हाँ, 213 फीट्स। गाइस, प्रेजेंटिंग यू दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा रावण। ये रावण है, इसके साथ साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भी खड़े होंगे और इन सब की जो कंबाइंड कॉस्ट है वो करीबन 44 लाख रुपए के आसपास है। जितने में किसी का एक का घर बन सकता है उतने में हमारे यहाँ का रावण खड़ा होता है। और इस पूरे एरिया में जैसा कि आप देख पा रहे हो, दशहरा मेला भरता है। कुछ झूले चलते हुए आपको दिख रहे हैं, कुछ झूले चालू होने वाले हैं। ये विजयश्री रंगमंच है जहाँ पर इवेंट्स होते हैं और वहाँ दूर तक आगे भी आप देख सकते हो, वहाँ तक पूरा मेला भरा हुआ है। और ये देखो, इसके पास में मेघनाद और कुंभकर्ण भी पड़े हुए हैं। इनके पुतले बाद में खड़े किए जाएंगे। वो मेघनाद है, ये मेघनाद है और यहाँ पर एक कुंभकर्ण है, देखो, जिसको कंप्लीट किया जा रहा है। और इनको और खड़ा किया जाएगा। अभी ये क्रेन्स खड़ी हुई, इन क्रेन के सहारे इनको खड़ा किया जाता है। तो बहुत दिनों का टाइम लगता है इनको बनाने में, करीबन 1-1.5 महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है। आप सिर्फ जूतों का साइज़ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। एक फुल साइज़ नवयुवक खड़ा हुआ है, उन जूतों के सामने वो कितना सा दिख रहा है। तो करीबन जूते की हाइट ही 7.5 फीट के आसपास है और इस पूरे रावण की जो हाइट है वो करीबन 213 फीट है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अमेजिंग। मैंने बचपन में देखा था, तब इतना बड़ा नहीं होता था रावण, तब करीबन 60-70 फीट का होता था। लेकिन इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, ना सिर्फ इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रावण। तो पहुंच गए हम लोग रावण के पास। देखा आपने रावण को, और कल ये रावण जलेगा। जलते टाइम तो आप यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते। मैं जब छोटा था तब एक बार गलती से खड़ा हो गया था। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो कैसा लगा टुकु रावण? बहुत अच्छा। अमेजिंग। पहला देखा कभी? नहीं, पहले छोटे वाले देखे हैं। लास्ट टाइम आप लेके आए थे, बहुत भीड़ थी वो। और ये बहुत छोटा था। हाँ, और अभी ये बहुत बड़ा हो गया। बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीम। तो तुमको मज़ा आया? बहुत अच्छा लगा आके? हाँ। वर्थ इट। अपन दोनों ये देखो, यहाँ आते फोटो लेने लगे रहो बस। रावण के साथ फोटो। रावण के साथ फोटो। तो ये है कोटा की आन बान शान, कोटा का दशहरा मेला, जो कोटा की पहचान रहा हुआ है। हाँ, कोटा एजुकेशन सिटी है, कोचिंग सिटी तो है ही, लेकिन उससे पहले ये 132वां दशहरा मेला है। 132, मतलब 132 सालों से ये मेला भरता हुआ आ रहा है। और
अगर आप गूगल भी करोगे ना तो इंडिया के जो सबसे फेमस मेले हैं उनमें से ये एक है। और सारे मेले उसके मतलब कुछ एक और हैं बट सबसे फेमस रहा हुआ है। और राजस्थान का तो सबसे बड़ा मेला होता है ये। अच्छा हाँ वो तो मेले में भी आपको लेकर आएंगे। अभी रावण दिखा दिया है, एक बार फिर से देख लो। और हम कर रहे हैं साइन ऑफ। सब लोगों को मजा आ गया रावण से मिलकर। शिव आपको मजा आया? यस कैसा लगा रावण आपको? रावण मैंने तो पहली बार देखा है 11 साल में। शादी होके आई थी तो मैं इनको बोलती थी कि ना मुझे रावण देखना है। आज फर्स्ट टाइम मैंने अब मेरी शादी के 11 साल बाद रावण देखा है और इतना सुंदर लग रहा है ना, मतलब देखना बनता है वन टाइम। क्यों? बिल्कुल मस्ट वॉच है। वैसे हमने आपको दिखा दिया ब्लॉग में। तो अब हम लोग सब लोग बाय बाय कर दें। मजा आ गया सबको?